बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में फ़तह मक्का के मौके पर 19 दिन ठहरे और बराबर कसर करते रहे। इसलिए 19 दिन के सफ़र में हम भी कसर करते रहे और उससे अगर ज़्यादा हो जाए तो पूरी नमाज पढ़ते हैं। हम मक्के के इरादे से मदीना से निकले तो बराबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो रकात पढ़ते रहे, यहाँ तक कि हम मदीना वापस आए। मैंने पूछा कि आपका मक्का में कुछ दिन क़याम भी रहा था, तो उसका जवाब अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये दिया कि 10 दिन तक हम वहाँ ठहरे थे। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के साथ मनिया में 2 रकात यानी 4 रकात वाली नमाजों में कसर पढ़ी। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ भी उनके दौर खिलाफत के शुरू में 2 ही रकात पढ़ी थी, लेकिन बाद में आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूरी पढ़ी थी। आपने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनिया में अमन की हालत में हमें 2 रकात नमाज पढ़ाई थी। मैंने अब्दुर्रहमान बिन यजीद से सुना, वह कहते थे कि हमें उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हा ने मनिया में 4 रकात नमाज पढ़ाई थी, लेकिन जब उसका जिक्र अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हा से किया गया तो उन्होंने कहा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर कहने लगे, मैंने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मनिया में 2 रकात नमाज पढ़ी है और अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ भी मैंने 2 रकात ही पढ़ी है और उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ भी 2 ही रकात पढ़ी थी। काश मेरे हिस्से में उन 4 रकातों के बजाय 2 मकबूल रकातें होती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को साथ लेकर तलबिया कहते हुए जिलहिज्जा की 4 तारीख को मक्का में तशरीफ़ लाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिनके पास हदी नहीं है वह बजाय हज के उम्रा की नियत कर ले और उम्रा से फारिग होकर हलाल हो जाए, फिर हज का एहराम बांधे। इस हदीस की मुताबियत अताए ने जाबिर से की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल किया था कि औरतें 3 दिन का सफ़र जिरहम मुहर्रम के बगैर ना करें। अबू उसामा ने कहा, हाँ, आपने फरमाया औरत 3 दिन का सफ़र उस वक्त तक ना करे जब तक उसके साथ कोई महरम रिश्तेदार ना हो। इस रिवायत की मुताबियत अहमद ने इब्न मुबारक से की, उनसे अब्दुल्लाह उमरी ने, उनसे नाफे ने और उनसे इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी खातून के लिए जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखती हो, जायज़ नहीं कि एक दिन रात का सफ़र बगैर किसी जिरहम मुहर्रम के करे।
इस रवायत के मुताबिक यही बन अभी कशीर सहील और मालिक ने मकबरी से की। वह उस रवायत को अबू हरीरा रज़ियल्लाह ताला अन्हा से बयान करते थे। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना मुनव्वरा में ज़हर की 4 रकात पढ़ी और जुल्हलीफा में असर की 2 रकात पढ़ी। पहली नमाज 2 रकात फ़र्ज हुई थी। बाद में सफ़र की नमाज तो अपने उसी हालत पर रह गई। अलबत्ता हजर की नमाज पूरी 4 रकात कर दी गई। जौहरी ने बयान किया कि मैंने अरवा से पूछा कि फिर खुद हज़रत आयशा रज़ियल्लाह ताला अन्हा ने क्यों नमाज पूरी पढ़ी थी। उन्होंने उसका जवाब ये दिया कि उस्मान रज़ियल्लाह ताला अन्हा ने उसकी जो तावील की थी वही उन्होंने भी। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जब सफ़र में चलने की जल्दी होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज देर से पढ़ते, यहाँ तक कि मगरिब और ईशा एक साथ मिलाकर पढ़ते। सालिम ने कहा कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाह ताला अन्हा को भी जब सफ़र में जल्दी होती तो उस तरह करते। इब्न उमर रज़ियल्लाह ताला अन्हा ने मगरिब की नमाज उस दिन देर में पढ़ी थी। जब उन्हें उनकी बीवी सफिया बनत अबी अबीद की सख्त बीमारी की इत्तला मिली थी। चलते हुए मैंने कहा कि नमाज यानी वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन आपने फरमाया कि चले चलो। फिर दोबारा में मैंने कहा कि नमाज। आपने फिर फरमाया कि चलो चलो। इस तरह जब हम 2 या 3 मील निकल गए तो आप उतरे और नमाज पढ़ी। फिर फरमाया कि मैंने खुद देखा है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में तेज़ी के साथ चलना चाहते तो उसी तरह करते थे। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने ये भी फरमाया कि मैंने खुद देखा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंजिल मकसूद तक जल्दी पहुंचना चाहते तो पहले मगरिब के तकबीर कहलवाते और आप उसकी 3 रकात पढ़ा कर सलाम फेरते। फिर थोड़ी देर ठहर कर ऐसा पढ़ाते और उसकी 2 ही रकात पर सलाम फेरते। ऐसा के फ़र्ज के बाद आप सुन्नतें वगैरह नहीं पढ़ते थे। आधी रात के बाद खड़े होकर नमाज पढ़ते। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा सफ़र में इब्न अपनी ऊँटनी पर नमाज पढ़ते, ख्वाह उसका मुँह किसी तरफ होता। आप इशारों से नमाज पढ़ते। आपका बयान था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी तरह करते थे। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँटनी पर नमाज नफिल पढ़ते देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर के इशारों से पढ़ रहे थे। उसका ख्याल किए बगैर
सवारी का मुंह किधर होता है, लेकिन फर्ज नमाजों में आप उस तरह नहीं करते थे। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाह ताला अन्हुमा सफ़र में रात के वक्त अपने जानवर पर नमाज पढ़ते, कुछ परवाह न करते कि उसका मुंह किस तरफ है। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने कहा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऊँटनी पर नफिल नमाज पढ़ा करते, चाहे उसका मुंह किधर ही हो, और वित्र भी सवारी पर पढ़ लेते थे। अलबत्ता फर्ज उस पर नहीं पढ़ते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर मशरक़ की तरफ मुंह किए हुए नमाज पढ़ते थे, और जब फर्ज पढ़ते तो सवारी से उतर जाते और फिर किबला की तरफ रुख करके पढ़ते। अनस रज़ियल्लाहु अन्हा शाम से जब हिजाज के खलीफा से शिकायत करके वापस हुए तो हम उनसे ऐनिल तमर में मिले। मैंने देखा कि आप गधे पर सवार होकर नमाज पढ़ रहे थे और आपका मुंह किबला से बाएं तरफ था। इस पर मैंने कहा कि मैंने आपको किबला के सिवा दूसरी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हुए देखा है। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब